कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और रात 2:45 की एक घटना हुई। गोविंदपुरी स्टेशन के पास में ट्रेन के 22 डब्बे डिरेल हुए हैं। बड़ा अपडेट आपको इस मामले पर दे रहे हैं। देर रात की ये घटना, यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कुछ यात्री घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद की ओर जा रही थी। लोको पायलट का कहना है कि बोल्डर इंजन से टकराया, जिसके बाद इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से डैमेज हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी यात्रियों की बस के जरिए आगे उनके गंतव्य तक पहुंचाने की जानकारी है। हादसे की वजह से कानपुर से बुंदेलखंड और एमपी जाने वाली ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। साथ ही कई ट्रेनों के रूटों में बदलाव किया गया है। हादसे के बाद से रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस बीच एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। इस मामले से जुड़ा हुआ कानपुर ट्रेन हादसे की जांच अब आईबी को सौंपी गई है। यह जानकारी रेल मंत्री ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके दी है। अश्विनी वैष्णव का आप ये पोस्ट देख रहे हैं एक्स का, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है। क्या कह रहे हैं वो देखिए। साबरमती एक्सप्रेस का इंजन आज सुबह 2:35 पर कानपुर के पास ट्रैक पर रखी हुई किसी चीज के कारण टकराकर पलट गया। सबूत सुरक्षित हैं। आईबी और यूपी पुलिस भी इस पर काम कर रही है। यात्रियों और कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई है। यात्रियों के लिए ट्रेन की व्यवस्था कर दी गई है। इसमें डिरेलमेंट भले हुआ, लेकिन कोई इंजरी और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो भी पैसेंजर इसमें थे उनको हम लोगों ने ट्रेन लगा करके वापस उनको कानपुर लेके चले गए हैं। कुछ बस से भी चले गए और कानपुर में एक ट्रेन वहाँ पर एक रेडी कर लिया गया है। उसमें हम लोग को बैठा करके गंतव्य स्थल की तरफ भेजा जाएगा। कैसे ये कौन सी ट्रेन है ये साबरमती है सर, बनारस से चली थी। कितनी वो क्या डिटेल हो गई? बहुत कम से कम 30-40 डब्बे हैं सर, 20-30। इधर तो पूरा एकदम जो है कि उतर गए पाटा पर से। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से हट गई। उसके बाद से अधिकारी युद्ध स्तर पर जुटे। हालांकि इसमें पूरी कैजुअलिटी नहीं हुई। रेलवे के अधिकारी जहां एक और जांच कर रहे हैं, वहीं प्रशासनिक अधिकारी का और इनके साथ जुड़ा है कि ताकि लोगों को अपने डेस्टिनेशन पर। एडीएम सिटी सर हमारे साथ हैं। सर कैसे देख रहे हो, घटना क्या हुई पूरे बताएं सर। देखिए, ये भोर में जो है घटना घटी है। करीब साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे डिरेल हो गए, लेकिन ये अच्छी बात है कि कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को कोई इंजरी नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई, सब सुरक्षित हैं। सभी को जो है यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग, जिला प्रशासन के लोग, जिलाधिकारी महोदय खुद आए थे। एम्बुलेंस, मेडिकल टीम, आरटीओ के द्वारा बसों वगैरह का इंतजाम भी किया गया है। आप देख रहे होंगे कि बसें भी खड़ी हैं। लोग बसों से और रेलवे द्वारा जो है मेमो ट्रेन का भी वो किया गया इंतजाम, जिससे लोगों को जो है वापस स्टेशन भेजा जा रहा है। और यहाँ पे लोगों को खाने पीने सारी इंतजाम जो है करा दिया गया था। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। सर कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई? कोई इस पूरे मामले में कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं आई? कोई ऐसी सूचना? कोई कैजुअलिटी नहीं है। कोई घायल भी नहीं हुआ है। सब सुरक्षित है। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमित गंजू का, जो कि इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद है घटनास्थल से और जानकारी हमें देंगे। अमित गंजू, अभी का अपडेट तो आपसे लेना ही चाहेंगे, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण आपसे जानकारी ये भी लेना चाहेंगे। देखिए, रेल मंत्रालय और अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री है, उनकी तरफ से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, जिसमें वो आईबी से इस मामले की जांच कराने की बात कह रहे हैं, इससे ये साफ समझा जा सकता है कि ये चूक कम और साजिश ज्यादा लग रही है रेल मंत्रालय को। अब देखिए, आईबी इस मामले की जांच करेगी, क्योंकि एक तरफ पत्थर सामने आया, बोल्डर सामने आया, ट्रेन आराम से आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। ये एक तरफ मामला हो गया, लेकिन आईबी जिस तरह से जांच करने वाली है, उसमें साजिश की भी आप कह सकते हैं समझी जा सकती है बात। इस पर अपडेट दीजिए। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, शरारत, साजिश या हादसा, ये तो अब जांच का विषय और निश्चित तौर पर इस जांच का असर भी दिखने लगा है कि कानपुर में पुलिस के अधिकारी जहां एक और जांच में जुट गए, तो वहीं इंजन के फ्रंटल पोर्शन पे जो डैमेज हुआ है, उसके रिकेट्स एंड पे जो ब्रैकेट्स होते हैं, उसकी भी एक फोटोग्राफी कराई जा रही है। क्योंकि जो ब्रैकेट्स हैं वो कहीं ना कहीं इरेगुलर हो गए। ब्रैकेट्स तब इरेगुलर होते हैं जब कोई हाई टास्क या हाई फोर्स के साथ उसको कहीं शटल्स हुआ हो। ये एक जाँच का विषय और जो इसकी गिट्टियाँ हैं
जो बोल्डर की गिट्टी है वो इंजन के अंदर सब्बर्स होता है जिसपे पूरे इंजन का स्ट्रक्चर होता है उस तक पहुंच चुकी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी एक जांच का विषय है और ऐसी तमाम चीज़ें जो जांच के दायरे में आएंगी, जैसे कि रेल के अधिकारियों ने कहा। और ऐसे में रेल प्रशासन के लिए प्राथमिकता थी कि रेल के ट्रैक को ऑन करना। देखिए डाउन ट्रैक चालू हो चुका है, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि दिखाइए डाउन ट्रैक चालू हो चुका है। जो भोपाल महाराष्ट्र कर्नाटका से ट्रेन आ रही है, देखिए ये ट्रेन गरीब रथ है जो लखनऊ जा रही है, यानी ये ट्रैक ऑन हो चुका है। कॉशन है, इसमें 10 किलोमीटर का कॉशन लगाया गया और उस कॉशन की स्पीड से जब ट्रेन निकल रही है। और ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेन के इंजन को रिपेयर किया जा रहा है। जो लेफ्ट साइड में गाड़ी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई उसके इंजन को रिपेयर करके इंजन को हटाया जा रहा है। और अब प्राथमिकता है कि क्रेन यहाँ आए और क्रेन आने के बाद इन सबको यहाँ से एक एक करके हटाया जाए ताकि ट्रैक को क्लियर किया जाए। इन सब के बीच एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पिछले 1.5 घंटे से मौजूद थी। सदस्य लखनऊ की टीम यहाँ पहुंच चुकी थी और एनडीआरएफ भी यहाँ जुटी हुई है। जहाँ एक और एनडीआरएफ भी यहाँ जुटी हुई है, जहाँ एक और ज्वाइंट कमिश्नर के नेतृत्व में एक टीम को यहाँ लगाया गया जो 27 सदस्यीय टीम है जो यहाँ इंजन से लेकर ट्रैक्स तक की जांच कर रही है। उसकी फोटोग्राफी भी कराई। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जिले के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी भी अपनी एक जांच करा रहे हैं। उस जांच का ये असर है कि अब इसकी फोटोग्राफी भी कराई जा रही है। जो इंजन का प्रीमियर है, इंजन का फ्रंटल पार्ट है, इंजन का जो पैसेज है, इंजन के जो रेबिट साइड्स है या रेमनो सीट्स कहते हैं जिसे, इन सब को भी पूरी तरीके से देखा जा रहा है इसकी और इसकी फोटोग्राफी कराई जा रही है ताकि फैक्ट्स को भी उभर के सामने आए। कहीं साजिश तो नहीं, कहीं कोई शरारत तो नहीं या जानबूझ के रखा गया। ऐसे में जांच एजेंसी को लगाया गया, रेल के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बात को बताया है और हमारे सोर्सेज भी बता रहे हैं। ठीक है, अमितगंज में लौटूंगी आपके पास। कितने पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां मौजूद हैं या फिर आप कहिए कि कितने वहां पर इस समय अधिकारी मौजूद हैं जो ये डिरेल हुई हैं ट्रेनें पटरी से, ट्रेन रेल के डिब्बे पटरी से डिरेल हुए हैं, उनको जल्द से जल्द इस पूरे रास्ते को साफ किया जा सके और एक बार फिर से यहां से सर पर ट्रेनें दौड़ें। इस पर आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन इस समय शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं दिल्ली से और जानकारी उनसे लेते हैं जो आईबी जांच करने वाली है। शंकर आनंद, जो हमने पोस्ट दिखाया है, अश्विनी वैष्णव ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, उन्होंने आईबी जांच की बात कही है। मतलब ये समझा जा सकता है कि चूक होने के साथ साथ इसमें साजिश भी हो सकती है इस घटना में, इसलिए आईबी के जांच के आदेश दिए गए हैं। शंकर आनंद, निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से केंद्रीय रेल मंत्री ने जिस तरह से इस मामले पे अपना एक पोस्ट किया है और तमाम जो सबूत जिस तरह से शुरुआती तौर पे मौके से बरामद हुए हैं, तो इसमें साफ तौर पे ऐसा पता चलता है कि कहीं इस मामले में कुछ संदिग्ध गतिविधियां जो हैं वो हुई हैं। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की एंट्री जो है इस मामले में अब लगभग स्टार्ट हो चुकी है। अगर खुफिया एजेंसियों की अगर बात करें, हालांकि शुरुआती तौर पे वो जाकर के मौके का मुआयना करते हैं, लेकिन जिस तरह से अगर बात करें, अगर इस मामले में खुफिया एजेंसी आईबी की एंट्री अगर होती है, अगर वो इस मामले की तफ्तीश करती है, तो हो सकता है कि इस मामले की तफ्तीश का जिम्मा सीबीआई को भी सौंपा जा सकता है। क्योंकि सीबीआई की अगर बात करें तो इससे पहले भी कई ऐसे जो रेल हादसे या संदिग्ध गतिविधियां हुई थी, उस मामले पर सीबीआई की एंट्री हुई थी। जिस तरह से उड़ीसा की अगर बात करें, उड़ीसा में भी इस तरह का हादसा हुआ था, उसकी जांच सीबीआई को दी गई थी। तो अगर उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए इस ट्रेन हादसे की अगर बात करें, तो ट्रेन संख्या 19168 जो साबरमती एक्सप्रेस है, जो आज सुबह में 2:35 पर जिस तरह से ये डिरेल हुई है, तो इस डिरेल के पीछे कौन सी ताकत है, कौन वो शख्स है जिस तरह से इस मामले को अंजाम दिया गया है। तो इन तमाम मामलों पर निश्चित तौर पर खुफिया एजेंसी आईबी की अगर भूमिका इस मामले पे आती है, तो आगे आईबी के इन्वेस्टिगेशन के बाद इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो सकती है। क्योंकि आईबी जो है, आईबी ऑपरेशनल के पार्ट को देखेगी कि किस तरह से यहाँ पे साजिश हुई है और जो भी वहाँ पे संदिग्ध सामान बरामद हुआ है। और जिस तरह से शुरुआती तौर पर एक जो पैसेंजर्स जो है उनका भी ये कहना था कि जोरदार टक्कर हुई थी, तो टक्कर जिस जगह से हुई है इंजन के पास में, और वहाँ पे जो सामान वहाँ पे रखा हुआ था, तो किसने वहाँ रखा, क्या जानबूझकर किसी ने इस साजिश को अंजाम देने के लिए वहाँ पे रखा था, और अगर साजिश को अंजाम देना था तो वो कौन लोग थे, उसकी मंशा क्या रही है। शंकर आनंद, ये चिंता की बात है क्योंकि ये जो हादसा हुआ है ये छोटा हादसा नहीं, बहुत बड़ा हादसा है। गनीमत रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ है। अब ऐसे में योगी सरकार आप कहिए, केंद्र सरकार कहिए, रेल मंत्रालय कहिए कि अब इस पर जो आईबी के जांच के आदेश दिए गए हैं, गहन जांच होगी
और जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे वो सबके सामने होंगे। शुक्रिया आपका शंकर आनंद जानकारी के लिए। अमित गंजू के पास लौटेंगे। अमित गंजू घटनास्थल से हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। अमित गंजू, एक अपडेट दे दीजिए, ग्राउंड जीरो पर इस समय कौन कौन अधिकारी मौजूद है? यहाँ पर राज्य सरकार से कोई अधिकारी मौजूद है? पुलिस प्रशासन से अगर अधिकारी मौजूद हैं तो वो कौन कौन अधिकारी मौजूद हैं? कितने पुलिस बल संख्या यहाँ पर इस समय मौजूद है? आम लोग कितने मौजूद हैं? किस तरह की गहमा गहमी इस समय वहां बनी हुई है? देखिए कंचन जी, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा कि निश्चित तौर पर अगर ऐसे कई हादसे होते हैं तो आसपास के लोग जरूर जमाए थे और पुलिस की एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे बनाया जाए, लोग ट्रैक पे ना आया जाए। ट्रेन का एक ट्रैक है, उसमें पहला अधिकार ट्रेन का है। रेलवे ट्रैक पर जो पहला अधिकार ट्रेन का, लोग इसमें कहीं ना चढ़ना, इसके लिए 5 थाने का फोर्स लगाया गया है, जिसमें डीसीपी है, डीसीपी है, इसके अलावा ज्वाइंट सीपी यहाँ मौजूद है और खुद सीपी यहाँ आके अभी दूसरे स्पॉट पर गए। जिलाधिकारी, एडीएम, सिटी एसडीएम, यही सारा यहाँ मौजूद है। रेल के अधिकारी, सीनियर डीसीएम, डीसीएम, एडीआरएम लेवल के ऑफिसर यहाँ मौजूद है। इन सबके अलावा एनडीआरएफ की टीम यहाँ मौजूद है, पुलिस बल है, पीएसी है, आरपीएफ है, आरपीएफ रिजर्व फोर्स है। फोर्स की कमी नहीं होगा, 700-750 पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। इन सबके अलावा 250 से ज्यादा रेलवे कर्मी इस टाइम यहाँ है और हेल्पिंग हैंड्स जो है या फॉरवर्डर्स हैं या खलासी वो अलग है। तो ट्रैक पर कोई ना है, इसके लिए पुलिस की प्राथमिकता है, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। ट्रैक के इस तरफ कोई ना है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, एक तरफ गांव पड़ता है, एक तरफ बरदा थाना लगता है, एक तरफ नौबस्ता लगता है, एक तरफ पंकी है। तो 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों के अलग अलग पुलिस को लगाया गया कि कहीं लोग ट्रैक पे ना आए। अब इस घटना को लगभग 6 घंटे का समय होने को हो रहा है और धीरे धीरे चीजें सामान्य हो रही हैं और पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि अब जांच का दायरा उनका आगे बढ़े, ताकि जांचें जब आगे बढ़ेंगी तब इससे वास्तविकता सामने आएगी। जी गंजू, ये वाकई में एक चिंता की बात है। अमित गंजू, देखिए ये जो रास्ता है ये अंतर्राज्यीय, आप कह सकते हैं कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाने वाला रास्ता, और अच्छा खासा इस ट्रैक पर ट्रेनों का आना जाना होता है। अगर ट्रेन अपनी एक तय सीमा से आगे बढ़ रही है, उस तय सीमा से बढ़ती ट्रेन में आगे अगर कोई तकनीकी खराबी नहीं आती है, अचानक से अगर कोई बोल्डर आता है, बड़ा पत्थर आता है और ट्रेन इस तरह से डिरेल हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी चिंता हो जाती है रेल प्रशासन के लिए कि आगामी पूरे देश में ट्रेन की पटरियों का जाल बिछा हुआ है। अगर ऐसा होगा तो आप हर ट्रैक के लिए चिंता लेना शुरू कर देंगे। चिंता आपके मन में आ जाएगी कि कभी भी पटरियां जो है वो ट्रेन के डब्बे जो है पटरी से डिरेल हो सकते हैं। तो इस पर आईबी जो जांच करेगी वो हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच की जाएगी, क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर साजिश का अंदेशा जताया जा रहा है। अमित गंजू, अमित से अपना संपर्क दोबारा से साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समय की गहमा गहमी भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। यूपी पुलिस के अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद हैं। साथ ही आपको बताएं योगी सरकार के भी यहाँ अधिकारी मौजूद हैं जो घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। साथ ही जरूरी दिशा निर्देश यहां पर दिए जा रहे हैं। अमित गंजू हमारे साथ एक बार फिर से आ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे और जानकारी ले लेते हैं। अमित गंजू, देखिए सवाल ये जरूर बन जाता है यहाँ पर कि ये जो ट्रैक है ये अच्छा खासा व्यस्त रहने वाला ट्रैक है। यहाँ से मध्य प्रदेश के लिए ट्रेन निकलती है, गुजरात के लिए ट्रेन निकलती है। अब ऐसे में अगर चलती हुई अपनी तेज स्पीड से ट्रेन में अचानक से कोई पत्थर बोल्डर आ जाए और पटरी से कई डिब्बे डिरेल हो जाए तो चिंता यहाँ पर हो जाती है। पूरे देश में ट्रेन की पटरियों का जाल बिछा हुआ है, पत्थर आने से ट्रेन के डिब्बे डिरेल हुए हों ऐसी बहुत कम ही खबर आई है। और शायद इसी वजह से रेल मंत्रालय की तरफ से, अश्विनी वैष्णव की तरफ से आईबी की इस पर जांच के आदेश दिए गए हैं। अमित गंजू, तौर पर जांच के आदेश जरूर दिया गया है। इन सबके बीच पुलिस के अधिकारी भी, मैं अपने कैमरा में दिखाऊंगा, अगर आप देख सकते हैं कि ये इसको क्लोज करके लगाए और बताने का प्रयास किया जाएगा कि रेल के अधिकारी और जिले के प्रशासनिक अधिकारी समन्वय इन सब की, देखिए ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस देखिए हरीश जी खुद यहाँ बैठे हैं और उसकी बारीकों को चेक कर रहे हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है कि अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ देखिए जिस प्रकार से आपने पूछा था प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन देखिए प्रशासनिक अधिकारी खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसका पता लगाने का प्रयास करें कि जो एंगेज है, जाली है, इसकी रॉड किसी है, इससे क्या है, ऐसे तमाम चीजें हैं जिस पर जांच हो रही है। जी कितना है पॉइंट 0.33 ठीक है। अमित गंजू, यहाँ आसपास में जो लोग हैं, जो रिहायशी इलाका आसपास में बढ़ता है, वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है? जब ये घटना देर रात हुई 2:45 पर 2:30 बजे के करीब जो घटना हुई है, अब 20 डिब्बे जो हैं वो पटरी से डिरेल हो गए, तो जाहिर तौर पर कंपन हुआ होगा और ये जानकारी आसपास के लोगों को लग गई होगी कि बड़ा हादसा हुआ है। तो आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरह से वो मदद करने के लिए आगे बढ़े? 0.30 1 पॉइंट का टच ही नहीं कर रहा है।
ऐसा तो मैं सही तो होगा। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक के राइट हैंड साइड की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया पंकी का, और लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए तो 1.5 किलोमीटर तक आबादी नहीं है। कुछ मकान है, कुछ लेबर क्लास लोग रहते हैं, कुछ श्रमिक होगा, ऐसा कोई बताने की स्थिति में नहीं। वो प्रत्यक्षदर्शी ने न्यूज़ 18 में जो यात्रियों से बात की, सबसे पहले न्यूज़ 18 अपनी यात्रियों से की बात अपने दर्शकों को दिखाई, और ऐसे में उनका कहना है कि एक जोर से धमाका हुआ, आवाज़ हुई, वो समझ नहीं पाए हुआ क्या। उन्होंने ट्रेन के रुकते ही जो उसमें इमरजेंसी उसमें चिंगारी से उन्होंने देखी और उसके बाद उतरना ठीक समझा, क्योंकि अब इस घटना को लगभग अब 7 घंटे का समय होने को, और ऐसे में अधिकारियों की भी अब प्राथमिकता है कि इसको जांच करें, देखें कि क्या ट्रैक पर है, क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें कमी रही हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो अब अधिकारी फाइंड आउट करेंगे। अब अपनी रिपोर्ट करके फॉरेंसिक की टीम भी अब से कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाली है, और जैसे कि NDRF के मैंने पूर्व बताया था, NDRF के ऑफिसर्स यहाँ पहुँच चुके हैं, वो भी यहाँ मौजूद है, और अब धीरे धीरे करके पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अपनी जाँच में जुट गए। अभी अपनी जाँच को किसी से डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा इसका कारण ये है कि उनको अपनी रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेजनी है, और वहीं रेल के अधिकारियों को अपने सीनियर ऑफिसर्स को भेजनी है। NDRF को अपनी जो जिस काम पे लगाया वो भी अपने यहाँ काम पे लगे हैं, और ऐसे में जो टेक्निकल टीम है, इंजीनियरिंग सेक्टर विभाग की टीम, अलग अलग 17 अलग अलग रेलवे की टीमें इस टाइम काम कर रही हैं। जो एक टीम वो काम कर रही है, ट्रैक पर काम कर रही है, दूसरी ओपनिंग कर रही है। जो स्लीपर्स पे लॉस हुआ उसको देखने में, लाइन का जो लॉस है, लाइन को कैसे, इंजन को कैसे ठीक किया जाए, यहाँ से इंजन कैसे रुक किया जाए, क्रेन कैसे, ऐसे तमाम डिपार्टमेंट जो अलग अलग लगे हैं उसको देखने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, रेल हादसा कहीं पे भी हो, किसी भी राज्य में हो, देश में, यहाँ विपक्ष जो है वो सरकार को ही घेरता हुआ नजर आता है। अब ये देर रात का हादसा, इस पर देखना ये जरूरी हो जाएगा विपक्ष किस तरह से यहाँ पर सरकार को घेरता है। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ने अपना काम कर दिया है, रेल मंत्रालय ने IB के जांच के आदेश दे दिए हैं। देखना जरूरी हो जाएगा कि जांच में क्या निकल कर आता है। अमित गंजू, बहुत शुक्रिया तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल